कैसे लीस्ट एफर्ट में इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स कम से कम मटेरियल करके, कम से कम मेहनत करके आप बिटसैट को क्रैक कर सकते। हम वर्स्ट केस सिनेरियो बना के सके, क्योंकि अगर वर्स्ट केस में कर लिया तो बेस्ट केस में तो डेफिनेटली हम कर ही लेंगे। केमिस्ट्री में आप 30 में से 15 नहीं, आप 20-25 भी कर लोगे, बिकॉज अल्टीमेटली केमिस्ट्री में इट ऑल एंड ऑल डिपेंड्स अपॉन कि आप कितना याद कर पा रहे हैं, आपके मेमोरी में कितनी चीजें स्टोर्ड हैं, फीडेड हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बिटसैट 2023 को क्रैक करने की लीस्ट एफर्ट स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं। लीस्ट एफर्ट स्ट्रैटेजी का मतलब है कि कैसे हम कम से कम एफर्ट डाल करके अपनी एक सीट बिट्स पिलानी के वन ऑफ द 3 कैंपसेस में इंश्योर कर सकते हैं। सो अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी बहुत ज्यादा प्रिपरेशन नहीं हुई है, तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए ही है, बिकॉज इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स अगर आप ये फॉलो करते हैं, ये वाली स्ट्रैटेजी, तो आई कैन गारंटी अगर आपने प्रॉपरली प्रैक्टिस करी और एग्जीक्यूशन करा तो आप बिट्स पिलानी गोवा या हैदराबाद में से किसी ना किसी कैंपस में डेफिनेटली अपना एडमिशन इंश्योर कराएंगे। शुरू करने से पहले 2 बड़ी डिस्क्लेमर मैं यहां पे देना चाहूंगा। नंबर 1, अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करके आप कंप्यूटर साइंस लेकर बिट्स में एडमिशन ले लेंगे, तो आई डू नॉट गिव एनी काइंड ऑफ गारंटी और एनी काइंड ऑफ ड्रीम्स टू यू अपॉन दैट। कंप्यूटर साइंस की गारंटी नहीं है, बट ये गारंटी है कि कोई सी भी जो लोअर ब्रांचेस होती हैं, सिविल या केमिकल या फिर इवन जो हमारी ड्यूअल डिग्री की ब्रांचेस हैं, वो आपको मिल जाएंगे अगर आपने प्रॉपरली इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करा। और नंबर 2, ये स्ट्रैटेजी कोई शॉर्टकट नहीं है, मैं आपको पूरा बता दूंगा, बट स्टिल इट मे हैपन कि आपका सिलेक्शन ना हो, सोलली बिकॉज कि मेहनत तो आपको ही करनी है, राइट। इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं, आप कितनी बार रिविजन करते हैं, आपको कितनी चीजें याद रहती हैं, अल्टीमेटली सब उसी पे डिपेंड करेगा, राइट। तो विदाउट एनी फर्दर अडू देखते हैं कि स्ट्रैटेजी क्या है, कैसे हम कम से कम एफर्ट में इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स बिटसैट को क्रैक कर सकते हैं। आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक जानना जरूरी है, वो ये है कि अभी जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं, आज से 1 दिन पहले ही बिटसैट 2022 के 7th इटरेशन का रिजल्ट आया एंड आई गॉट टू नो दैट बिट्स हैदराबाद में सिविल इंजीनियरिंग की जो ब्रांच है वो क्लोज हुई है एट द स्कोर ऑफ 164। कट ऑफ्स हैव बीन डिक्रीजिंग for the past few years and this is a very good chance, a very good opportunity for us to take advantage of। तो अब मैं आपको बिल्कुल कैलकुलेशन से समझाता हूं कि कैसे कम से कम मेहनत में हम एक इतना स्कोर ला सकें जिससे हम किसी भी कैंपस में एक डिसेंट ब्रांच के साथ अपना एडमिशन इंश्योर करा लें। तो यहां पर आप जैसे देख सकते हैं, मैंने बिटसैट में जो सब्जेक्ट्स आते हैं उनका नाम लिखा हुआ है, साथ साथ में कितने क्वेश्चंस आते हैं वो भी इन सब्जेक्ट्स के सामने मैंने मेंशन करा हुआ है, राइट। हम अगर मान के चलें कि इस बार जैसे 164 पे हैदराबाद में सिविल क्लोज हुई है, मान लेते हैं कि वो सबसे लोएस्ट ब्रांच है अक्रॉस ऑल द 3 कैंपसेस, अक्रॉस ऑल द इंजीनियरिंग ब्रांचेस। हालांकि इसके नीचे ड्यूअल डिग्री की कोई ना कोई ब्रांच डेफिनेटली होगी, बट लेट्स अज्यूम कि 164 वाज द लास्ट स्कोर इन 2022 जिस पर एक बच्चे को बिट्स में एडमिशन मिला था। तो 164 को मान करके हम ले लेते हैं, चलो कि 180 अगर आप 180 स्कोर ले आते हैं 2023 में, तो आपको मिनिमम कोई ना कोई ब्रांच मिल जाएगी, राइट। ये 164 7th इटरेशन की कट ऑफ है, हो सकता है इससे कम भी कट ऑफ गई हो किसी और ब्रांच की, बट हमने 164 ले लिया है इस केस में, और उसको भी हमने 16 मार्क्स इंक्रीज करके 180 को अपना मिनिमम स्कोरेबल टारगेट बना लिया है। इन केस की पेपर इजी आ जाता है, बच्चे ज्यादा स्कोर कर देते हैं नेक्स्ट ईयर, सो टू अवॉइड एनी रिस्क और एनी चांसेस हमने 180 को अपना गोल बना के चला है। तो चलिए 180 की स्ट्रैटेजी देखते हैं। बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है, ज्यादातर लोग यही मिस्टेक करते हैं, वो स्ट्रैटेजी फॉलो नहीं करते बिटसैट में, सिर्फ प्रेपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जाते हैं, एंड दैट्स व्हाई दे आर नॉट एबल टू गेट एज मच स्कोर एज दे डिजर्व, राइट। तो बिल्कुल सिंपल साधारण सी बात करते हैं। मैंने बहुत सारी अपनी वीडियोस में बताया हुआ है कि जो इंग्लिश है वो बहुत अनसर्टेन रहता है बिटसैट में। हम नहीं बोल सकते कि आप बहुत मेहनत करके गए हो, स्टिल वुड यू बी एबल टू स्कोर फुल मार्क्स इन इंग्लिश और नॉट। तो लेट अस अज्यूम कि इंग्लिश में तो आप बिल्कुल ही स्कोर नहीं कर पाए, आपका एक भी क्वेश्चन सही नहीं हुआ, आपने सारे के सारे क्वेश्चन लीव कर दिए, राइट। आई होप आपको यहाँ पे ये क्रॉस दिख रहा है जो मैं बना रहा हूं। क्रॉस का मतलब है कि 10 क्वेश्चन इंग्लिश में आए, आपने सारे के सारे अनअटेम्प्टेड छोड़ दिए। लेट्स अज्यूम दैट हम वर्स्ट केस सिनेरियो बना के चल रहे हैं कि अगर वर्स्ट केस सिनेरियो होता है तब भी कैसे हम 180 के स्कोर को क्रॉस कर सके, क्योंकि अगर वर्स्ट केस में कर लिया तो बेस्ट केस में तो डेफिनेटली हम कर ही लेंगे। तो वर्स्ट केस में मान लिया कि इंग्लिश के 10 क्वेश्चन हमने छोड़ दिए,
मैथ्स की बात करते हैं। मैथ्स में 40 क्वेश्चन आए हैं। मैथ्स में 40 क्वेश्चन में से वर्स्ट केस में, वर्स्ट टू वर्स्ट, मैं बोल रहा हूं कि आप 20 क्वेश्चंस तो कर ही दोगे। अब कैसे कर दोगे भैया, किस बेसिस पे बोल रहे हो आप, उसके ऊपर हम बात करेंगे। पहले मैं आपको बता देता हूं स्ट्रैटेजी के बारे में, ठीक है। तो वर्स्ट केस में मैथ्स में आप 40 में से 20 क्वेश्चन कर लेते हो, ये मैं मान के चल रहा हूं। और बहुत ईजी है करना, बहुत स्ट्रेट सिंपल क्वेश्चन आते हैं। सर्कल दे देंगे, सर्कल के ऊपर एक पॉइंट दे देंगे, बोलेंगे इस पॉइंट पे टेंजेंट बताओ, लाइन की इक्वेशन बताओ टेंजेंट की, या फिर आपको कोई फंक्शन दे दिया, बोलेंगे इसको इंटीग्रेशन से सॉल्व करो। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे। तो 40 में से 20 नंबर, 40 में से 20 क्वेश्चन मैथ्स में सॉल्व करना, इट्स नॉट अ वेरी बिग डील, ठीक है। ऐसे ही चलो फिजिक्स में मान लेते हैं कि आपके 30 में से अगेन 50%, यानी जो 15 क्वेश्चन है वो आपने सही सॉल्व कर दिए। और केमिस्ट्री में भी 30 में से आपने 15 क्वेश्चन बहुत अच्छे से सॉल्व कर दिए, सही सॉल्व कर दिए। सिर्फ 50% की ही बात कर रहे हैं अभी हम, ठीक है। तो यहां पर हमारे टोटल कितने क्वेश्चन हो जाते हैं जो हमने सॉल्व कर दिया अभी तक, 20 + 15 + 15, तो यहां पर टोटल हमारा हो जाता है 50। इंग्लिश में हमने एक भी नहीं करा था। और लॉजिकल रीजनिंग में जो 20 क्वेश्चन है, इसकी मैं गारंटी देता हूं, अगर आपने वो मटेरियल कर लिया जो मैं आपको रेकमेंड करने वाला हूं, एंड इट इज कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, या फिर जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बुक्स हैं शायद आपके पास भी होंगी, उनके थ्रू भी आप कर सकते हो। तो 20 में से 10 क्वेश्चंस को सही सॉल्व करना इज नॉट अ वेरी बिग डील। अगर आप थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं, बिटसैट के मॉक टेस्ट दे लेते हैं, तो 20 लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन में से 10 बहुत इजीली आप सॉल्व कर लेंगे। तो यहां पर देखो कि टोटल कितना हो गया हमारा, 20 क्वेश्चन मैथ्स के, 15 फिजिक्स के, 15 केमिस्ट्री के, लॉजिकल रीजनिंग का 10 और इंग्लिश का 0। तो टोटल हो गया 20 + 30 50 + 10 60। तो अगर आप 60 क्वेश्चन सही सॉल्व करते हैं, एक क्वेश्चन बिटसैट में होता है 3 नंबर का, ठीक है, +3 और -1, ये हमारा मार्किंग स्कीम रहता है बिटसैट में। तो अगर आप 60 क्वेश्चन सही सॉल्व करते हैं तो आप ऑलरेडी 180 पे पहुंच चुके हैं, यानी you are definitely getting one or the other branch at one or the other campus of BITS पिलानी। अब ध्यान से सुनना इस बात को, ये हमने पूरा का पूरा वर्स्ट केस माना। कट ऑफ भी 180 नहीं जाएगी लीस्ट, और इतने कम क्वेश्चंस भी हम नहीं करेंगे, ये हमने वर्स्ट केस माना। अब मैं आपको एक बार वो बताता हूं कि किस बेसिस पे मैंने मिनिमम बताया, कि आपको वो क्या करना पड़ेगा जिसके बेसिस पर आप ये मिनिमम इतने नंबर, इतने क्वेश्चंस तो सॉल्व कर ही लो। तो जहां तक हमारी मैथ्स की बात है ना, मैंने हालांकि पूरी सब्जेक्ट वाइज अलग अलग वीडियोस बना रखी है, बट स्टिल एक बार मैं आपको ऐसे बता देता हूं। अगर मैथ्स की बात करें तो आपको एनसीईआरटी और आरडी शर्मा की जो सब्जेक्टिव बुक आती है, द वन दैट कम्स फॉर बोर्ड्स, वो सॉल्व करनी है। अगर आप वो दोनों सॉल्व कर लेते हैं, एनसीईआरटी प्लस आरडी शर्मा सब्जेक्टिव, तो माई गारंटी इज कि 40 में से 20 के आप 30 कर लोगे बहुत आराम से। बट वर्स्ट केस में मैंने 20 माना है, ठीक है। समझ गए मैथ्स में क्या करना है, एनसीईआरटी प्लस आरडी शर्मा। फिजिक्स में क्या करना है, फिजिक्स में आपको एचसी वर्मा के सॉल्व एग्जांपल्स करने, थ्योरी पढ़ लीजिए, समझ में आता है, सॉल्व एग्जांपल्स कर लीजिए, पीछे की एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है। एचसी वर्मा के थ्योरी प्लस सॉल्व एग्जांपल। उसके बाद हम जाएंगे डीसी पांडे पे। डीसी पांडे जेईई मेंस और जेईई एडवांस के लिए जो आती है, वो बुक आप खरीदिए। उसमें जो ऑब्जेक्टिव में लेवल 1 के क्वेश्चंस हैं, सिर्फ हमें लेवल 1 के क्वेश्चंस करने हैं। और तीसरा, जो हमारा नीट का एग्जाम होता है फॉर मेडिकल एस्पिरेंट्स, नीट के जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, उनमें जो फिजिक्स के क्वेश्चन आते हैं वो हमें करने। तो फिजिक्स में कौन कौन सी 3 चीजें हो गई, एक तो हो गई हमारी एचसी वर्मा की थ्योरी प्लस सॉल्व एग्जांपल, दूसरा हो गया हमारा डीसी पांडे के ऑब्जेक्टिव लेवल 1 क्वेश्चंस, और तीसरा हो गया हमारा नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के फिजिक्स का सेक्शन। केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में बहुत सिंपल है, सिर्फ 2 चीजें करनी है, एनसीईआरटी पढ़ लो अच्छे से और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सॉल्व कर लो। और एग्जाम्पलर में भी सिर्फ जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, सिर्फ वो सॉल्व करने, ठीक है। तो केमिस्ट्री इज वेरी सिंपल, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, एनसीईआरटी प्लस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एमसीक्यू क्वेश्चंस। हर चैप्टर में अराउंड 70 to 80 एमसीक्यू क्वेश्चंस मिलेंगे। तो आप थ्योरी पढ़िए, नोट्स बनाइए, याद करिए चीजों को और क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। दैट वुड बी मोर देन सफिशिएंट टू गेट 15 क्वेश्चंस करेक्ट आउट ऑफ 30, एंड दिस इज एटलीस्ट। आप इससे ज्यादा कर पाएंगे अगर आप प्रॉपर्ली एग्जाम्पलर सॉल्व करते हैं और आपको चीजें याद रहती हैं। तो इंग्लिश में कुछ मत करके जाइएगा तो भी कोई डिफरेंस नहीं आएगा, आप करके जाओगे तो भी शायद कुछ डिफरेंस ना आए, तो इसको आप रहने दीजिए अभी के लिए। लॉजिकल रीजनिंग की बात करें तो हमारी जो अरिहंत की बिटसैट गाइड आती है, आप उससे लॉजिकल रीजनिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके अलावा एक एग्जाम होता था पहले, इस साल से तो होना बंद हो गया है, विद द नेम नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन और NTSE। उसमें अराउंड 50% क्वेश्चंस लॉजिकल रीजनिंग के ही आते थे। 200 क्वेश्चन का पेपर होता था, उसमें से 100 क्वेश्चन लॉजिकल रीजनिंग के आते थे।
तो आप उसके कुछ पेपर्स कर सकते हैं, उसके सैंपल पेपर्स देख सकते हैं, उसके वीडियोस देख सकते हैं अगर आप चाहें तो यूट्यूब के ऊपर। तो अगर आप ये मटेरियल कर लेते हैं तो आई कैन गारंटी यू, प्रॉपरली अगर आप करेंगे ना, अगर आपको चीजें याद हैं, अगर आपने प्रैक्टिस अच्छे से करी है, तो ये मिनिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो आपको करने से कोई रोक ही नहीं सकता। एंड ये वर्स्ट केस सिनेरियो है। अगर आप अच्छे से करते हैं तो 40 में से 20 नहीं, मैथ्स में आप 25 भी कर लोगे, 30 भी कर लोगे, बिकॉज इट अल्टीमेटली ऑल डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस। केमिस्ट्री में आप 30 में से 15 नहीं, आप 20-25 भी कर लोगे, बिकॉज अल्टीमेटली केमिस्ट्री में इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कि आप कितना याद कर पा रहे हैं, आपके मेमोरी में कितनी चीजें स्टोर्ड हैं, फीडेड हैं। और सिमिलरली फिजिक्स में कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बात आ जाती है। तो वर्स्ट केस मैंने आपको बता दिया कि कैसे लीस्ट एफर्ट में इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स कम से कम मटेरियल करके, कम से कम मेहनत करके, बट एम्पल अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस करके और एम्पल अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस करके आप बिट्सैट को क्रैक कर सकते हैं। बिट्स पिलानी के किसी भी कैंपस में अपनी एक ब्रांच में कोई भी एक सीट इंश्योर कर सकते हैं, राइट। अगर आपकी कोई डाउट हो तो आप प्लीज मुझे मेंशन करके बताइएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू आंसर देम फॉर यू। और सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज हर वीक बिट्सैट से रिलेटेड कंटेंट, नए पैटर्न से रिलेटेड कंटेंट मैं इस चैनल पे लाने वाला हूं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। जो भी आपके डाउट है उनको टच करेंगे। एंड टिल देन कीप प्रिपेयरिंग एंड कीप रिवाइजिंग। जय हिंद, जय भारत।